हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। तो गाइस, आज हो चुकी है अपने यहाँ पे 6 अगस्त। तो 2 दिन तो अपने राखी के मान ही लो, क्योंकि कोचिंग से मिल चुकी है। आज से मेरे को छुट्टियाँ, तो अब चलेगी फुल फ्लैश के अंदर पढ़ाई अपनी। तो आज से क्या है कि थोड़ा रूटीन में चेंज कर दिया गया है, क्योंकि दिन भी बहुत ही कम बचे हैं। तो अब देखो, आंखें देखकर या शक्ल देखकर आपको लग ही रहा होगा कि पढ़ाई तो बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही है। और एक सभी के मन में एक डाउट आता जा रहा है, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आ रहा है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो गाइज़, अपनी तरफ से तो क्या है कि अपन क्या ही मेहनत ही कर सकते हैं, रिज़ल्ट अपने हाथ में है नहीं। तो ये सोचना तो सही नहीं है किसी का भी कि भाई सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके हाथ में होता तो आप सबसे पहले अपना सिलेक्शन करते, बाद में अपने भाई बहन या फिर किसी साथी का करते, या फिर सब अपने भाई बहनों का सिलेक्शन करते कि मतलब साथ में, कि पहले मेरा हो लेकिन ठीक है, सबका सिलेक्शन हो लेकिन पहले मेरा हो। तो यही रहता है। तो वही जैसे जैसे पास में आते जा रहा है तो डर अपने अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इस चक्कर में क्या है कि मेरी इच्छा तो होती नहीं है मॉक टेस्ट लगाने की, क्योंकि एक ही डर रहता है कि अगर नंबर कम आ गए तो फिर 2 दिन कैसे निकालूंगा। क्योंकि नंबर कम आने के बाद में क्या है कि दिमाग को वापस से ट्रैक पर लेकर आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम ज़्यादा नंबर आते हैं, तो मतलब 10 मिनट तक तो पेपर देने के बाद में ऐसा वो लगता है कि यार शौक कि ये क्या हुआ, अब इतना सही सब कुछ। क्योंकि जब अपन क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तब तो ऐसा लगता है कि यार सब कुछ सही चल रहा है, इसका ऑप्शन यही होगा, इसका आंसर यही होगा। क्योंकि मैंने खुद ने बताया आप लोगों को कि यार नया क्वेश्चन मिल जाता है तो किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। तो पहले तो ऑप्शन काटने की कोशिश करता हूँ, फिर काटने के बाद में 2 ऑप्शन बचते हैं, फिर मतलब लग ही जाते हैं कि यार लगाते हैं इसके अंदर यही। फिर देखते हैं तो अरे यार, इसका तो 2 ऑप्शन जो काटे थे उन्हीं में से एक आंसर था। तो ये भी होता है। तो फिर ऐसे सोचते कि यार ऐसा पेपर आ गया एग्ज़ाम के अंदर, तो किस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे, फिर तो हो गया अपना सिलेक्शन। तो वही इन सभी चीज़ों को क्या है कि एक तरफ रख के आगे तो बढ़ना पड़ेगा ही। अब क्या है कि करंट अफेयर है सबसे ज़्यादा, तो एक लास्ट टाइम पे पढ़ने के लिए तो एक तो अपने टेलीग्राम चैनल पे करंट अफेयर की पीडीएफ अभी किसी बच्चे ने डाली थी, बूस्टर एकेडमी की। तो यार वो 57 पेज वाली मेरे को थोड़ी सही लगी। बाकी एक और करंट अफेयर है, क्योंकि अभी क्या है कि करंट से क्वेश्चन आएंगे मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि लेटेस्ट जितने भी एग्ज़ाम हुए ना, वहाँ पे करंट से क्वेश्चन देखने को थोड़े से ज़्यादा मिले। मतलब 10 क्वेश्चन तो आप अज्यूम कर ही सकते हो, 10 से 12 प्रश्न आ सकते हैं अपने। ठीक है, बाकी जनरल साइंस और वो सारी चीज़ें वो भी अपन को कवर करके चलनी है। तो नोट्स तो आपको सभी मिल ही जाएंगे टेलीग्राम पे। बाकी अब लास्ट टाइम पे क्या है कि कुछ भी नया पढ़ने की तो ज़रूरत है नहीं। नया पढ़ने का मतलब नया सब्जेक्ट या नया कोई टॉपिक बच रखा है, अब तो छोड़ ही दो यार। अभी तक कम टाइम बचा है ना, कि मतलब अब भी अगर आप कुछ नया पढ़ोगे तो फिर समझ लो कि यार रिवीजन कब करोगे, बाकी चीज़ों को कब टाइम दोगे। क्योंकि सुबह से शाम कब हो जाती है ना, कुछ कुछ बच्चों को तो समझ ही नहीं आ रहा अभी तक। क्योंकि यार सुबह पढ़ने बैठते बेचारे और कब रूम से निकलते हैं कुछ समझ नहीं आता, कब टाइम निकल जाता है प्रॉपर तरीके से। पढ़ते 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 दिन से रात हो जाती है। मेरा खुद का ये था कि यार मैं कोचिंग की छुट्टी करूँगा, कि अब जितने भी दिन बच गए, आज से मैंने सोचा ही था, और आज से उन्होंने कोचिंग की छुट्टी दे दी। अब उन्होंने बुलाया कि 12-13 को बुलाएंगे, फिर 14 से 17 की वापस छुट्टियाँ हैं। 17 को संडे है और फिर 15-16 को वही 15 अगस्त की छुट्टियाँ दे देते हैं। तो क्या है कि अब तो कोचिंग वोचिंग से तो फ्री हो चुका हूँ, तो अब तो बस प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी है। तो आज क्या है कि दिन में सो लिया, अब रात को पढ़ाई करने का विचार है कि मतलब पढ़ाई करूँगा 2-2:30 बजे तक। बाकी अब क्या है कि मैं राजस्थान मतलब दिशा उठाऊँगा अब दोनों बुकें। अब देखते हैं 10 मतलब कितने टाइम के अंदर ये दोनों बुक रिवाइज़ हो जाती है मेरी। आज से उठाऊँगा। बाकी वो परमार एसएससी वाले जो मैंने नोट्स आपको दिए थे वो तो मैंने पढ़ लिया। वो क्या है कि इंडिया लेवल के हैं यार, वहाँ पे राजस्थान का बहुत ही कम दे रखा है। मतलब राज्य के अंदर जाके पढ़ोगे आप राजस्थान के बारे में तो मिलेगा, इसलिए मैं आपको दूसरी पीडीएफ दे दूँगा, तो आप करंट अफेयर वहाँ से कवर कर लेना। ठीक है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अपने खेल कूद और भी नई कौन सी रामसर साइड से ऐड हुई है, मतलब खूब सारी चीज़ें वो आएगी अपने, तो इम्पोर्टेंट है वो। बाकी रिवीजन करते रहो यार। रिवीजन किस तरीके से करना है, रिवीजन अब करना है अपन को क्वेश्चन प्रैक्टिस से। ठीक है, जितने टाइप की क्वेश्चन मतलब कि मैथ में देखे थे उन सभी को प्रैक्टिस डेली करते रहा करो। मैथ को तो छोड़ना ही नहीं है। मैथ को अगर एक भी दिन छोड़ दोगे तो फिर वही है कि ट्रिक्स भूल जाओगे, और ट्रिक्स भूल जाओगे तो फिर वही है कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। और अपन को मैथ का टाइम बचा के बाकी चीज़ों को देना है, क्योंकि वहाँ पे सोचने के लिए क्वेश्चन आएंगे, सोचने पर मजबूर करेंगे अपन को, थोड़ा दिमाग लगाने पे भी मजबूर कर सकते हैं। तो उस तरीके से अपन को अपनी तैयारी को रखना पड़ेगा। और स्ट्रेस के लेवल को थोड़ा कम करो, योगा वोगा करो, एक्सरसाइज करो, भागने जाओ, खेलो कूदो, कोई भी एक गेम पकड़ लो। ठीक है, मैंने भी सुना था एक सर से कि एक गेम खेलना चाहिए, तो भाई खेलना तो चाहिए। एक गेम खेलो, 2 गेम खेलो, जिसको जितनी इच्छा है गेम खेलो। लेकिन लास्ट टाइम पर भी मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि यार खेलना कूदना तो ज़रूरी है। थोड़ा ग्राउंड की तरफ चले जाया करो, आधा घंटा या 20 मिनट, या फिर कोई एक्सरसाइज करा करो, योगा करा करो सुबह उठ के। ठीक है, मतलब प्रॉपर तरीके से अपने दिमाग को शांत रखो, कैसे भी करके बढ़िया खाओ पियो। ठीक है, और क्या है कि क्या ही बोलूँ, और तो बस तैयारी में लगे रहो यार फुल फ्लैश के अंदर, क्योंकि जो
मेहनत करता है ना वही मतलब कि अचीव कर पाता है कुछ भी लाइफ के अंदर। अभी मैं भी एक यूट्यूब चैनल देख रहा था, नाम सुना हो तो, सबसे बड़ा यूट्यूबर कौन है, मिस्टर बीस्ट। तो वही उनको ब्लू वो वाला मिल चुका है, ब्लू प्ले बटन जिसको बोल सकते हैं अपन, क्योंकि उसके अंदर ब्लू कलर का वो है प्ले बटन का साइन, ठीक है। तो 40 मिलियन उनके 41 करोड़ के लगभग सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। तो वही उनका भी एक ही था कि मैं कुछ भी हो जाए मेरे को यूट्यूबर बनना ही है, और इसके लिए मेरे को अगर भूखा भी रहना पड़े, सोना पड़े रोड पे, तो भी मैं वो कर लूँगा। उन्होंने अपनी मम्मी को ये बात कही थी। वैसे तो अमेरिका का है, इंग्लिश में बोला था, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मतलब ऐसा था। तो भाई यार अगर चाहिए कोई चीज़ आपको तो मेहनत तो लगेगी, दिन रात तो एक करना पड़ेगा ही, ठीक है। अब वो आप मोटिवेशन से करोगे, या फिर आपके इनर सोल से कोई आवाज़ आ रही है, या फिर आपके दिमाग के अंदर कुछ सनक गई है कि यार अब तो करना ही है, तो भाई अभी भी टाइम है, प्रॉपर तरीके से दिन रात एक कर दो, बढ़िया 6 घंटे की नींद लो। बाकी किताबें, नहाना धोना ज़रूरी नहीं है अभी, ठीक है। अभी ज़्यादा पढ़ाई ज़रूरी है, तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यार एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो अपने क्या है कि जैसे इंडिया के अंदर तो क्या है, मेन यही है कि यार सरकारी नौकरी एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो ये तो दिमाग से मतलब अपने निकल जाएगी, घर वालों के दिमाग से कि हाँ बच्चा सरकारी नौकरी लग चुका है, अब वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है, इसीलिए सरकारी नौकरी की तरफ जा रहे हैं। बाकी क्या है कि लाइफ में और भी खूब सारी चीज़ें होती है करने की, जो कि सरकारी नौकरी से भी ज़्यादा अपन को पे कर सकती है। पर एज ए इंडियन अपने सभी के दिमागों के अंदर ये है, और कुछ कुछ मतलब कि यार घर वालों के दिमाग में तो ये कि सरकारी नौकरी लग जाएगा तो बढ़िया रहेगा, ये वो बढ़िया, ठीक है। लेकिन क्या है कि उसके अलावा भी चीज़ें होती है, लेकिन अपन को ये नहीं है कि उसके अलावा चीज़ों पे फोकस करना है। अभी अपना एक ही फोकस होना चाहिए कि अपन को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और वो लगनी है किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरीके से, ठीक है। अपन को कुछ भी फालतू उल्टा सीधा कुछ भी नहीं सोचना, अभी अपन को तैयारी करनी है। 2025 बहुत ही गोल्डन ईयर आया अपने लिए, क्योंकि यार इतनी सारी वैकेंसी एक साथ आना आप सभी को पता है, क्योंकि इसके बाद देखो वीडियो का पेपर है, लैब असिस्टेंट का पेपर है, एसआई की भर्ती आ गई, वही मतलब कि लगातार अपनी इतनी वैकेंसी है कि मतलब कोई अभी भी पढ़ना चालू करेगा ना तो भी मतलब लास्ट वैकेंसी तक तो जिसका मतलब अनाउंसमेंट अभी हो चुका है ना, तो उसकी लास्ट जो वैकेंसी रहेगी ना तब तक तो नौकरी लग ही जाएगा। तो वो ये कि यार स्टार्ट कर दो, जीरो से हो तो भी स्टार्ट कर दो, और जहाँ पे तैयारी तो भी स्टार्ट कर दो, और बाकी नेगेटिविटी से दूर रहो, ठीक है। जो कुछ भी बोले भाई तेरा नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा, ठीक है, तो उसको बोलो ठीक है भाई नहीं होगा, हंस के आगे बढ़ जाओ। अपन को ये नहीं बोलना या शर्त नहीं लगानी कि भाई देखते हैं किसका होगा किसका नहीं होगा, या फिर लड़ाई झगड़े किसी से कुछ नहीं करने। अपन को सिर्फ अपनी तैयारी करनी है। कोई बोल रहा है तुझसे नहीं होगा, तेरा नहीं होगा, भाई ये गलत, ऐसे वैसे ये वो, किसी की कुछ मत सुनो, फोकस होके अपनी तैयारी अपने लेवल पे करते रहो, ठीक है। बाकी कुछ नया तो पढ़ो मत भाई। अब जो भी यूट्यूब पे आ रहे हैं महा मैराथन लेकर आ रहे हैं 8-8 घंटे 10-10 घंटे की, मैं तो ये भी नहीं बोलता उनको लगाओ, क्योंकि यार टाइम वेस्ट है प्रॉपर तरीके से। कि अपन ने जहाँ से पढ़ा है अपन उन सोर्सों को रिवाइज़ करेंगे, कि ये जो सोर्स लेकर आए उनको रिवाइज़ करेंगे। करंट अफेयर अपन पढ़ सकते हैं किसी का भी, लेकिन बाकी मैथ की प्रैक्टिस आप कहीं से कर रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया क्वेश्चन तो वही है ना, भाई क्वेश्चन वही है, लेकिन एक अपना सीक्वेंस है ना, अपन को पता है ना कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा मैं कर दूंगा। अपन ने अपने टाइप पढ़ रखे, अपन ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रखे। अब फालतू में अब वहाँ पे एक नया क्वेश्चन वो लेकर आएंगे जो कि आना है नहीं वहाँ पे, और आप उस पर दिमाग लगा रहे हो, उसके कंसेप्ट के पीछे भाग रहे हो, उसको देख रहे हो कि कौन सी बुक का क्वेश्चन है, कब आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है, और वो पता लग रहा है कि आरएस का क्वेश्चन है या फिर और किसी एग्जाम का क्वेश्चन है जो कि अपने सिलेबस में भी नहीं है। क्योंकि यार यूट्यूब पे तो उनको क्वेश्चन करवाने होते हैं, अब वो इतना ध्यान नहीं देते कि कौन से का क्या है, बस क्वेश्चन लेकर आते हैं, फटाफट प्रैक्टिस करवाते हैं, उनको माँ मेरे तो उनसे लगवानी है बस। तो इससे थोड़ा दूर रहो, ठीक है, लास्ट टाइम पे। बाकी तैयारी करते रहो, बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी टाटा बाय बाय गाइस। जो कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी पढ़ाई करो, साथ मिलकर पढ़ाई करो। बाकी टाटा बाय बाय।